प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत के विषय में विभिन्न राजनीतिक विद्वानों की परिभाषाएं, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, राजनीतिक सिद्धांत के लक्षण। तो आइए आज के इस टॉपिक के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति। आज के इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं कि सिद्धांत का अर्थ जानना, सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, सिद्धांत किसे कहते हैं, थ्योरी का क्या इतिहास रहा है, राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है, राजनीतिक सिद्धांत के विषय में विभिन्न राजनीतिक विद्वानों की क्या परिभाषाएं हैं, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं इसके स्वरूप को समझना, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं और लक्षणों के बारे में जानना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन मुख्य बातों का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले सिद्धांत के बारे में। हिंदी का सिद्धांत शब्द अंग्रेजी भाषा के थ्योरी शब्द से लिया गया है और अंग्रेजी भाषा का थ्योरी शब्द यूनानी भाषा के थ्योरिया शब्द से लिया गया, जिसका ग्रीस यानी यूनानी भाषा में अर्थ है बी होल्डिंग, अर्थात अवलोकन करना, देखना किसी भी चीज़ के बारे में। यूनानी दार्शनिकों ने, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, ये यूनान के महान राजनीतिक दार्शनिक हुए, इन्होंने थ्योरिया शब्द को एक मानसिक खोज के रूप में लिया, एक मानसिक चिंतन के रूप में लिया है। यूनानी दृष्टिकोण के अनुसार उन नियमों को निश्चित करना जो संबंधित तथ्यों की उचित व्याख्या कर सके, सिद्धांत कहलाता है। यानी सिद्धांत क्या है? तथ्यों की उचित व्याख्या करना और उसके बारे में नियमों को निश्चित करना सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत क्या है कि तार्किक परिणाम पर आधारित एक व्यवस्थित विचार सिद्धांत है। अध्ययन से जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो तर्क के आधार पर, तथ्यों के आधार पर होने चाहिए और विचार क्रमबद्ध होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। उसी को, विचारों के सेट को, समूह को सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत के विषय में बहुत सारे राजनीतिक विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। इसमें पहली परिभाषा जेसी प्लेनो की है। जेसी प्लेनो कहते हैं कि सिद्धांत शब्द का अर्थ एक विचार या विचारों के ऐसे समूह से है जिसका उद्देश्य है किसी भी विषय की व्याख्या करना, भविष्यवाणी करना या कुछ निश्चित करना है। जेसी प्लेनो मानते हैं कि किसी विषय की व्याख्या करना, उसका वर्णन करना, उसका विस्तार करना, उसके बारे में भविष्यवाणी करना, यानी आदर्शात्मक या उपकल्पना को सिद्ध करना, या उसके बारे में कुछ निश्चित करना यानी सामान्यीकरण करना, निष्कर्ष निकालना सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत के विषय में दूसरी प्रमुख परिभाषा पार्सन्स की है। पार्सन्स का मानना है कि ज्ञात तथ्यों के सामान्यीकरण से सिद्धांत का जन्म होता है। ज्ञात तथ्य कौन से? जिन तथ्यों के द्वारा हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तथ्यों को सोच लेते हैं और फिर तथ्यों का अध्ययन करके, विश्लेषण करके सामान्यीकरण किया जाता है, उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, फिर वो सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है। कार्ल लुईस भी इस संबंध में सिद्धांत की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि बिखरे हुए आंकड़ों अथवा विचारों को संबद्ध करने, परिघटना में कमी का अध्ययन करने एवं तथ्य अवलोकन करने के आधार पर भविष्यवाणी करना सिद्धांत कहलाता है। बिखरे हुए आंकड़े, एक शोधकर्ता अनेक प्रकार के आंकड़ों का संकलन करता है। वो विचार भी हो सकते हैं, विचारों का भी संकलन किया जा सकता है और फिर उनको आपस में कोरिलेट करना, संबद्ध करना, एक घटना का दूसरी घटना से संबंध होना, कार्य कारण संबंध स्थापित करना और फिर तथ्यों का अवलोकन करके, निरीक्षण परीक्षण करके उसके आधार पर भविष्यवाणी करना सिद्धांत कहलाता है। तो सिद्धांत क्या है? तथ्यों का, आंकड़ों का
निरीक्षण करना, परीक्षण करना और उसके बारे में सामान्यकरण और फिर अंत में निष्कर्ष के रूप में स्थापित करना सिद्धांत कहलाता है। हमारा आज का टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत का है। राजनीतिक सिद्धांत किसे कहेंगे? राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं से संबंधित है, राजनीतिक तथ्यों से संबंधित है, राजनीतिक अवलोकन पर आधारित एक प्रकार का निष्कर्ष है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक उपशाखा है। राजनीतिक सिद्धांत में ऐसे विचार धारणाएं शामिल होती हैं जिनकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार एवं तथ्यों के नैतिक, दार्शनिक, व्यवहारिक पक्षों की उचित व्याख्या की जा सकती है। राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनीतिक तथ्यों, राजनीतिक घटनाओं, परिघटनाओं, राजनीतिक व्यवहार का एक प्रकार से निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, हर तरह से उसकी व्याख्या करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं और अंत में भविष्यवाणी करते हैं या सामान्य निष्कर्ष या एक विचारों का समूह प्रतिपादित करते हैं, तो उसे राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के विषय में अनेक राजनीतिक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषा दी। राजनीतिक सिद्धांत के विषय में जेसी प्लेनो और आर रिग्स ने अपनी परिभाषा दी है। प्लेनो और रिग्स के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ विचारों के ऐसे समूह से जो राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या, मूल्यांकन और उनके संदर्भ में भविष्यवाणी करते हैं। प्लेनो और रिग्स दोनों ही मानते हैं कि राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या करना, राजनीतिक तथ्यों का मूल्यांकन करना और उनके संदर्भ में भविष्यवाणी करना। पहले तथ्य इकट्ठे किए जाए, तथ्यों में कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाए, प्रयोग किया जाए, उसका सामान्यीकरण किया जाए, फिर उसके बारे में भविष्यवाणी की जाए, उसी को राजनीतिक सिद्धांत कहा गया। दूसरी परिभाषा लियो स्ट्रॉस की। लियो स्ट्रॉस ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को उसी के सही रूप में जानने का प्रयास है। लियो स्ट्रॉस मानते हैं कि राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति, कोई घटनाएं क्यों घट रही है। जैसे अरस्तु ने 2400 साल पहले कहा था कि असमानता क्रांति की जननी है, यानी असमानता का और क्रांति में कोरिलेशन। अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला था 158 संविधान के, जहाँ जहाँ असमानता है वहाँ क्रांति देर सवेर संभव है। यानी राजनीतिक घटनाओं को उसको सही रूप में जाना गया और अरस्तु का ये सिद्धांत आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय था कि जहाँ जहाँ असमानताएं होगी, जब भी असमानता को आक्रोश का मौका मिलेगा, उसी समय क्रांति हो जाएगी। असमानता क्रांति की जननी। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जोसेफ डनर ने परिभाषा दी है। जोसेफ डनर मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य के रूप और व्यवहार के साथ संबंधित विचारों के समस्त क्षेत्र का साधारणतः राजनीतिक सिद्धांत का, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति के पीछे कौन से कारण है, राज्य के कितने रूप हैं, कैसे है, और राज्य का मनुष्य के साथ व्यवहार और समस्त ऐसे जुड़े हुए वैचारिक तथ्यों का अध्ययन करना राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत के विषय में प्रमुख राजनीतिक विद्वान सेबाइन ने भी अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक समस्याओं का अनुशासित अनुसंधान है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है? समानता की, स्वतंत्रता की, अन्याय की, मानवाधिकारों की, लैंगिक भेदभाव और इसी के संबंध में अनुशासित अनुसंधान। अनुशासित एक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसी के बारे में बार बार रिसर्च की जाती है, नए दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया जाता है, तथ्यों की, तर्क की जांच पड़ताल की जाती है, निरीक्षण परीक्षण किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उसी को सेबाइन ने पॉलिटिकल थ्योरी कहा है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है? राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के लक्षण क्या है? राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में हम सबसे पहले तथ्यात्मक स्वरूप का अध्ययन करते हैं।
राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति तथ्यात्मक अध्ययन की है। राजनीतिक सिद्धांत में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, फैक्चुअल स्टडी की जाती है। तथ्य क्या है, आंकड़े क्या है, घटनाएं क्या है। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक घटनाएं, उनका अवलोकन करना, उनका निरीक्षण करना, परीक्षण करना, कार्य कारण संबंध जांच करना, उनके बारे में प्रयोग करना, उनके बारे में सामान्यीकरण करना, निष्कर्ष निकालना और भविष्यवाणी करना, ये सब तथ्यात्मक अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को हम देख सकते हैं, चाहे वो समानता का हो, स्वतंत्रता का हो, न्याय का हो, संप्रभुता का हो, लोकतंत्र का हो। हर राजनीतिक सिद्धांत का पहले जो है तथ्य संग्रह किए गए हैं, तथ्यों का कोरिलेशन किया गया है, सामान्यीकरण किया गया है, निष्कर्ष निकाला गया है, उसके बारे में भविष्यवाणी की। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति तथ्यात्मक अध्ययन के, तथ्यों के बगैर, आंकड़ों के बगैर राजनीतिक सिद्धांतों का हम अध्ययन नहीं कर सकते। तथ्यात्मक अध्ययन के द्वारा ही राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण विश्लेषणात्मक अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत केवल वर्णनात्मक या आदर्शात्मक अध्ययन पर आधारित नहीं होते। राजनीतिक तथ्यों, राजनीतिक घटनाओं का हर दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है, हर दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन किया जाता है और अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है। सिद्धांत की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र एक उत्तम प्रणाली है। लोकतंत्र वर्तमान समय में एक उत्तम शासन प्रणाली है, तो सबसे पहले इसके तथ्यों का संग्रह किया गया। लोकतांत्रिक देशों का अध्ययन किया गया। लोकतांत्रिक देशों में जनता के अधिकारों का अध्ययन किया गया, जनता की स्वतंत्रताओं का अध्ययन किया गया, जनता की राजनीतिक संतुष्टि का अध्ययन किया गया। तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कंसेप्ट उभर के आया कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक उत्तम शासन प्रणाली है। यानी राजनीतिक सिद्धांत जो है वो विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित है। राजनीतिक सिद्धांत अंत अनुशासनात्मक अध्ययन भी है। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ ऐसी गैर राजनीतिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, जो राजनीतिक घटनाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। राजनीतिक सिद्धांत में समाज विज्ञानों के साथ साथ लोक प्रशासन, कानून, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्लेटो ने पॉलिटिकल साइंस में फिलोसफी का अध्ययन किया, क्या था कि यूनान में आदर्श राज्य होना चाहिए, दार्शनिक राजा होना चाहिए। राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से जोड़ दिया। कानून को जैसे राजनीतिक पारदर्शिता है, लोकपाल का कंसेप्ट है राजनीति विज्ञान में, ये कानून से जुड़ा है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाए। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान। इसी तरह से अर्थशास्त्र में, मनोविज्ञान में, समाजशास्त्र में जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, इनका अध्ययन करके हम जो है राजनीतिक घटनाओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन जो है अंत अनुशासनात्मक अध्ययन है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति आनुभविक अध्ययन पर आधारित है, एम्पिरिकल स्टडी है। राजनीतिक सिद्धांत का मात्र कल्पनाओं के आधार पर, आदर्श के आधार पर अध्ययन नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें तथ्यों का अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है, प्रयोग करना है। राजनीतिक घटनाओं का उचित निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए, प्रयोग किया जाए, अवलोकन किया जाए, सामान्यीकरण किया जाए। एम्पिरिकल स्टडी यानी तथ्य और आंकड़ों के आधार पर जो निष्कर्ष आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, वही राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। जैसे सामान्य अध्ययन अगर हम करते हैं राजनीतिक घटनाओं का कि लोकतंत्र जो है जनता का शासन है, आम लोगों का शासन है, ये इसका जो है सामान्य अध्ययन है। लेकिन अनुभविक अध्ययन देखें तो लोकतंत्र आम लोगों का शासन नहीं है, लोकतंत्र विशिष्ट लोगों का शासन है। जैसे भारत में 144 करोड़ जनसंख्या है,
तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर ही राष्ट्रीय स्तर पर कानून निर्माण करते हैं। यानी कुल मिलाकर 700-800 लोग जो है वो उन लोगों का शासन है, और उनमें से भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, वही वास्तव में जो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, अलग तंत्र का शासन है। देखने में लोकतंत्र है, लेकिन 144 करोड़ लोगों को जो है लगभग ये कहा जाए कि 60-70 लोगों की जो मंत्री परिषद है वो ही वास्तविक शासन है, वही उन्हीं लोगों का शासन है। तो ये अनुभवी कथन है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का। राजनीतिक सिद्धांत मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर भी बल देता है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन अनुभविक एवं वस्तुनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता। वास्तव में जो घटनाएं घट रही हैं व्हाट इज पर बल दिया जाता है कि हमारे सामने क्या है, यथार्थ क्या है, तथ्य क्या है, घटनाएं क्या है। आंकड़ों के अध्ययन में निजी विचार, निजी आदर्श, निजी मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं है, तटस्थ अध्ययन किया जाता है। और राजनीति विज्ञान को इसलिए जो है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन किया जाता है। और 60 के दशक में विशेष करके जो है राजनीति विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष अध्ययन बनाने का प्रयास किया गया, और राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह शुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया। राजनीति विज्ञान में आम भावनाएं, आदर्श, मूल्यों को जो है दरकिनार किया गया। राजनीतिक सिद्धांत में उसके बाद का जो काल आया वो मूल्य मुक्त युक्त अध्ययन का है। व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद काल आया राजनीतिक सिद्धांत में। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादियों के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की पूरी तरह से आलोचना की। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं बन सकता, क्योंकि राजनीति विज्ञान की लेबोरेटरी ह्यूमन बीइंग है, स्वयं मनुष्य है। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का चरित्र, मनुष्य का व्यक्तित्व जो है लगातार बदलता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। तो इस तरह से जो तथ्य आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे उनमें परिवर्तन होने की संभावना है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है मूल्य निरपेक्ष होकर के नहीं कर सकते। इस संबंध में डेविड स्टन, कब्बन और ईसा वर्ली ने भी मूल्यों के पुनर्निर्माण पर बल दिया है। इन सभी विद्वानों का मानना है कि मूल्यों का पुनर्निर्माण जरूरी है। लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, राजनीतिक पारदर्शिता, सहयोग, बंधुता, इनके बगैर राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता। राजनीति विज्ञान में जो है मूल्यों का महत्व है। राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह राज्य और सरकार के साथ साथ जो औपचारिक तत्व हैं उनके साथ साथ बहुत सारे अनौपचारिक तत्व जैसे मतदान व्यवहार, जनमत, दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक भ्रष्टाचार और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जनमत के द्वारा, मतदान व्यवहार के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किसी विशेष मतदाता ने किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी को क्यों मतदान किया, या किसी विशेष व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक अभिमुखीकरण विशेष प्रकार का क्यों। राजनीतिक सिद्धांतों में औपचारिक के साथ साथ गैर औपचारिक यानी अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। और वर्तमान समय में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में ज़्यादातर बल जो है वो अनौपचारिक तत्वों पर दिया जाता है कि कोई विशेष पॉलिटिकल पार्टी या विशेष इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप जो है उसका किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव क्यों बना हो। तो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति है। राजनीतिक सिद्धांत की एक प्रकृति राजनीतिक चुनौतियों का अध्ययन भी करना है। राजनीतिक वैज्ञानिक वर्तमान समय में विशेष करके आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री वर्तमान समय के राजनीतिक चुनौतियों पर फोकस करते हैं। जैसे विश्व में गरीबी क्यों बढ़ रही है, गरीबी के क्या कारण हैं, गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, भूखमरी के कारण, भूखमरी को दूर करने के समाधान, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या,
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, सामाजिक और आर्थिक न्याय, लैंगिक भेदभाव, महिला सशक्तिकरण के रूप में, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की समस्या। इन समस्याओं को लेकर के वर्तमान समय में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री नित्य नए तरीकों से तथ्यों का संग्रह कर रही है, तथ्यों को घटनाओं से कोरिलेट कर रही है, कार्यकारण संबंध स्थापित कर रही है, तथ्यों का सामान्यीकरण कर रही हैं, अवलोकन कर रही हैं, प्रयोग करके देख रही हैं, निरीक्षण परीक्षण कर रही हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी करने का प्रयास कर रही हैं। और इसी से राजनीतिक विज्ञान में नवीन सिद्धांतों का उदय हुआ है और राजनीतिक सिद्धांतों का स्वरूप जो काफ़ी विस्तृत हो गया। तो राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक चुनौतियों का, समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की पद्धतियाँ अनेक प्रकार की, बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ हैं जो प्राकृतिक विज्ञानों में इन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए ऐतिहासिक पद्धति, विधिक पद्धति, वर्णनात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, सर्वेक्षण प्रयोग करना, गणितीय मॉडल का प्रयोग करना, इन सभी तकनीक और मॉडर्न जो मेथडोलॉजी है उनका राजनीतिक सिद्धांत में प्रयोग किया जाता है, ताकि राजनीतिक सिद्धांत को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विशुद्ध तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसमें काफ़ी जो है शुद्धता का संग्रह किया जा सकता है, ताकि तथ्य आधार सामग्री जो है, अध्ययन सामग्री तथ्य व तर्क के आधार पर पूरी तरह से शुद्ध हो। इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों में अनेक पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शात्मक अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। वर्तमान समय में वर्तमान राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री भी पूरी तरह से राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों का आदर्श को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री सबसे पहले हाइपोथेसिस तैयार करता है, उपकल्पना तैयार करता है, भविष्य के बारे में चिंतन करता है और सकारात्मक दृष्टिकोण से चिंतन करता है। उसके बाद ही वो अध्ययन करता है, निरीक्षण परीक्षण करता है, सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की, महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की अवधारणा को प्रस्तुत किया, कार्ल मार्क्स ने भी आदर्शात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में साम्यवाद आ जाएगा, राज्य समाप्त हो जाएगा, वर्ग समाप्त हो जाएंगे और राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज का कंसेप्ट उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन कार्ल मार्क्स के इतने समय के बाद भी वर्ल्ड में जो है ना स्टेटलेस और ना ही क्लासलेस सोसाइटी है, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा देने में, सिद्धांत निर्माण में, एक नया जो आदर्श स्थापित करने में, इस अध्ययन आदर्शात्मक अध्ययन को लेकर के राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने लगातार प्रयास किया। वर्तमान समय में जैसे लोकतंत्र का सिद्धांत है, आदर्शात्मक अध्ययन एक प्रकार से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से कि पूरी दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है कितनी सफल है। आम व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कृति का किस तरह से विकास हुआ है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक तथ्यों, राजनीतिक घटनाओं का निरीक्षण परीक्षण है, कार्यकारण संबंध है, उसमें अवलोकन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और फिर सामान्य निष्कर्ष निकाल करके भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकार से राजनीतिक घटनाओं का ही निरीक्षण परीक्षण है, उसका अध्ययन है, उसके बारे में तथ्यों और तर्क के आधार पर सामान्यीकरण करना है, निष्कर्ष निकालना है, उसके बारे में भविष्यवाणी निश्चित करनी है। राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाएं, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं, लक्षणों से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।